जय श्री महाकाल दोस्तों। इस बार बुलावा आ चुका था महाकालेश्वर से, तो हम पहुंच गए महाकाल की नगरी उज्जैन में। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बताते हैं आपको आगे की यात्रा कैसी रही हमारी। दोस्तों, इस बार महाकाल ने हमें सावन के आखिरी सोमवार पर बुलाया था। हमने बिना कुछ देरी किए अपने स्टेशन जबलपुर से जो भी ट्रेन थी उसमें बैठकर उज्जैन जंक्शन पहुंच गए थे। स्टेशन से लगभग 5 मिनट की दूरी में मंदिर के पास आकर हमने ऑटो से 2-3 होटल देखी और उसमें से जो हमें ठीक लगा हमने वो कर लिया। दोस्तों, जिस दिन हम आए थे सावन के आखिरी सोमवार में, यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हमें दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटा लग गया था। अगर आप कभी आएँ और आपके पास समय कम हो तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन की टिकट 250 रुपये है और 11 साल से नीचे के बच्चों की टिकट नहीं लगती है। वीआईपी टिकट दो जगह से मिल जाएगी, एक तो 1 नंबर गेट के पास से मिलेगी और दूसरी बड़े गणेश मंदिर के पास काउंटर लगा है, वहाँ से भी मिल जाएगी। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अनोखे हैं। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो यमराज यानी मृत्यु के देवता का भी नियंत्रण करते हैं। महाकाल का अर्थ है जो समय और मृत्यु पर भी विजय पाले। महाकाल की आरतियां भी विश्व प्रसिद्ध है, जैसे कि महाकाल की भस्म आरती जो सुबह 4 से 6 के बीच होती है। यहाँ पर ताजी चिता की भस्म से महाकाल को सजाया जाता है। इसके अलावा शयन आरती भी रात 10 से 11 के बीच होती है, लेकिन भस्म आरती के लिए आपको 1-2 महीने पहले वेबसाइट में महाकाल की जाके बुकिंग करना पड़ता है, या 1 या 2 दिन पहले काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रास्ता थोड़ा तंग था, कभी कंधे से कंधा टकरा जाता, कभी कदम मुश्किल लगते, लेकिन हर कदम पे सिर्फ बाबा महाकाल का नाम और भक्तों की जयकार सुनाई देती रही। सावन में महाकाल के दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए दर्शन करने आए थे और हम भी उन्हीं के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में शिवलिंग के दर्शन करने पहुंच ही गए। वो अनुभव कुछ अलग ही था, जैसे सारी मुश्किलें एकदम से मिट गई हों। हमने महाकाल के दर्शन बहुत ही अच्छे से किए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और निकल गए काल भैरव की ओर। काल भैरव मंदिर की दूरी महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप महाकाल में दर्शन करने आए हैं तो काल भैरव जी के अवश्य दर्शन करके जाइए, क्योंकि कहा जाता है बिना काल भैरव के दर्शन किए महाकाल की यात्रा पूरी नहीं होती है। काल भैरव से लौट के हम दोबारा महाकाल के अन्य क्षेत्र में आ गए थे। यहाँ पे हमने कूपन लिया, जो कि लगभग 3 बजे मिला था हमको भारत माता मंदिर के सामने। वहाँ से कूपन लेके हम गए अन्य क्षेत्र की ओर और हमने वहाँ का भोजन प्रसाद किया। यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट द्वारा चालू की गई है। यहाँ पे आप निःशुल्क कूपन लेके 2 टाइम भोजन कर सकते हैं, 12 से लेकर 4 बजे तक का और शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक का। भोजन करके हम निकल चुके थे महाकाल कॉरिडोर की ओर। ये कॉरिडोर में कदम रखती भव्यता का एहसास हुआ। सैकड़ों मूर्तियां, शिव पुराण की कथा और विशाल नंदी, हर दृश्य जैसे शिव जी की महिमा सुना रहा था। यहाँ इतने सारे दृश्य थे कि कैमरे से कैद कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये रही दोस्तों इस बार की महाकालेश्वर की यात्रा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।